Good morning, sixth class. Welcome you in your social science class. Yesterday we read page number 1 of chapter number 11, history. Today we are going to read the second page of this chapter. So we are starting. In the table given below, we find a comparative study of the Greek, Roman and Iranian civilization. नीचे जो आपको ये टेबल दिया गया है, इसमें हम ग्रीक, रोमन और ईरानियन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, कंपैरेटिवली पढ़ेंगे। सबसे पहले सिविलाइजेशन है यहाँ पे ग्रीक सिविलाइजेशन। रिलीजन कैसा था? वर्शिप्ड मैनी गॉड्स एंड गॉडेसेस, सुप्रीम गॉड ज्यूस। तो बहुत देवी देवताओं की पूजा करते थे, सुप्रीम गॉड इनका ज्यूस था। ठीक है। रोमन सिविलाइजेशन में किसकी पूजा करते थे वो? वर्शिप्ड गॉडेस वेस्टा, वीनस एंड गॉड्स जुपिटर्स, मार्स, मरकरी, जूनो। ठीक है, तो इन प्लैनेट्स को वो पूजते थे। इरानियन सिविलाइजेशन के अंदर वर्शिप्ड गॉड्स इंद्रा, वायु, मित्रु, फायर एंड जोरास्ट्रिज्म। तो ईरानियन सिविलाइजेशन के इंद्रा, वायु, मित्रु, फायर, आग को, ठीक है, एंड जोरास्ट्रिज्म को फॉलो करते थे। ऑक्यूपेशन क्या थे? एग्रीकल्चर, शिप बिल्डिंग, ट्रेडिंग, स्कल्पचिंग, पोइट्री। तो ये ग्रीक सिविलाइजेशन के अंदर खेती बाड़ी, शिप बिल्डिंग, ट्रेडिंग, स्कल्पिंग और पोट्री, ये सारी ऑक्यूपेशन इनके मेन थे। रोमन सिविलाइजेशन के लिए एग्रीकल्चर, ट्रेडिंग, फाइटिंग वॉरियर्स, ठीक है, ये सारे इनके ऑक्यूपेशन थे। ईरानियन सिविलाइजेशन की ट्रेडिंग, शिप बिल्डिंग, क्राफ्ट सिल्क, वीविंग, पोट्री, मेटल वर्क, जाम कटिंग, तो ये सारे ईरानियन के ऑक्यूपेशन थे। इन्वेंशंस क्या क्या थी बेटा? ग्रीक सिविलाइजेशन के अंदर कैलकुलेटेड द सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ द अर्थ, उन्होंने अर्थ के सर्क्यूमफ्रेंस को कैलकुलेट किया। ड्रियो मैप्स ऑफ द वर्ल्ड के मैप ने ओलंपिक गेम्स स्टार्ट करवाई। ठीक है। रोमन सिविलाइजेशन ने कॉन्क्रीट वाटर सिस्टम, रोड्स, लैटिन नेम्स ऑफ मंथ्स, रोमन लॉज, ये सारी चीज़ें रोमन सिविलाइजेशन ने बनाई। उसके बाद ईरानियन ने क्या किया? अरामिक स्क्रिप्ट, डेकोरेशन ऑफ प्लेसेस विद गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस स्टोन्स, एबोनी एंड आइवरी, तो ये सारी चीज़ें किन्होंने की? ईरानियन सिविलाइजेशन ने की। क्लियर? नाउ लेट अस स्टडी अबाउट अनदर इम्पॉर्टेंट आयरन एज सिविलाइजेशन। चलिए अब आयरन सिविलाइजेशन के बारे में इंपॉर्टेंट स्टडी करते हैं। डेट एग्जिस्टेड इन इंडिया, जो इंडिया में एग्जिस्ट करते थे। द वैदिक सिविलाइजेशन सबसे पहले है। वैदिक सिविलाइजेशन, द वर्ड वेदा और ऋग मीन्स नॉलेज। तो वर्ड जो वेदा और ऋग, इसका मीनिंग क्या है? नॉलेज, मीनिंग ज्ञान। नॉलेज कंटेन्ड इन वेदा इज़ फॉर द होल मैनकाइंड। जो नॉलेज वेद के अंदर है, ठीक है, वेद हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं बेटा, वेदों के अंदर जो नॉलेज है वो पूरी इंसानियत के लिए है। बिकॉज द टर्म वेदा, द पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री इज कॉल्ड वैदिक पीरियड। जो टर्म वेदा है वो हमारी भारतीय इतिहास के उस टाइम पीरियड के दौरान है जिसको वैदिक पीरियड के नाम से जाना जाता था। एज वेदा आर द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पीरियड, क्योंकि वेदों से ही हमें इस पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन जो है अच्छे ढंग से वो मिलती है। देयर आर 4 वेदास, 4 वेद हैं मेन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है। द वैदिक पीरियड कैन बी डिवाइडेड इनटू अर्ली वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड को अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड, दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। द अर्ली वैदिक पीरियड इज ऑल्सो रेफर्ड एज ऋग वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड को ऋग्वैदिक पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वेदा प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पीरियड। तो ऋग्वेद जो है हमें इस पीरियड की इंफॉर्मेशन के बारे में नॉलेज देते हैं। द रेस्ट ऑफ द वैदिक लिटरेचर, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण्स, अनाक्यास एंड उपनिषाद्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द लेटर वैदिक पीरियड विच इज़ ऑल्सो नोन एज एपिक एज। तो ये जो सारे लिटरेचर हैं जो हमने भी पढ़े, ये सारे हमें लेटर वैदिक पीरियड की जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करते हैं, और लेटर वैदिक पीरियड को एपिक एज के नाम से भी जाना जाता है। डू यू नो ऋग्वेदा इज़ ओल्डेस्ट वेदा कंपोज्ड अबाउट 3500 ईयर्स अगो। तो ऋग्वेदा जो है पुराना वेद है जो 3500 साल पहले मतलब कि इस कंपोज किया गया था। दिस इंक्लूड्स मोर देन 1000 हाइम्स नोन एज सुक्ता विच मीन्स वेल सेड। तो इसमें 1000 से ज़्यादा भजन हैं जिनको सुक्ता बोलते हैं, जिसका मीनिंग क्या है? अच्छा कहो। Those who composed hymns called themselves Aryans and their opponents as दासas और दासियस। तो जो इन भजन को कंपोज करते थे वो अपने आप को आर्यंस बोलते थे, और उनके जो ओपोनेंट्स थे वो दास या दासिस बोलते थे।
नेक्स्ट उस टाइम के अंदर पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी। ऋग्वेदा मेंशंस राजाज हु वर डिफरेंट फ्रॉम द लेटर वैदिक किंग्स। तो ऋग्वेदा में राजाओं के बारे में मेंशन किया गया है जो लेटर वैदिक पीरियड से डिफरेंट थे। दे नीदर हैड कैपिटल्स, सिटीज, पैलेसेस और आर्मीज, नॉर दे कलेक्टेड टैक्सेस। ना तो उनके पास कोई राजधानियाँ थी, ना शहर थे, ना महल थे, ना मतलब आर्मीज थी, ना सेनाएं थी, और ना ही ये लोग टैक्स लेते थे। किंगशिप वॉज नॉट ऑन हेरिडिटरी बेसिस। तो विरासत में नहीं राजा बनते थे, जैसे एक राजा मरा तो उसका बेटा राजा बन गया, ऐसा नहीं होता था। बट इन द लेटर वैदिक पीरियड देर वर अ नंबर ऑफ स्मॉल एंड बिग किंगडम्स। लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे छोटे बड़े काफ़ी सारे साम्राज्य थे वेयर किंगशिप वॉज हेरिडेटरी, जहाँ पे किंगशिप जो थी हेरिडेटरी मतलब वहाँ पे विरासत में थी। क्लियर? ओके देन, दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। कल हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, तब तक आज आप इसको रीड करना एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।